सीतापुर ने देख लिया है, मंत्री अपना अनपढ़ है। 4 करोड़ 90 लाख का टेंडर है। माननी जी के इतने परसेंट, फलानी जी के इतने परसेंट, ढिमाके जी के कितने परसेंट है माननी जी? भाई 4-5% जो भी होता हो भाई, जो सुनता हूँ मैं, ठीक है, वो अलग बात है। सड़कों पे पानी भरा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा है। पे कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हो रहा है। मंत्री जी के दबाव में काम कर रहे हैं कि भाई ये गरीब बच्चों का मैदान है। क्या एसी में बैठ करके प्रस्ताव पास किए जाते हैं? माननीय मंत्री जी के विभाग CNDSC कार्यदायी संस्था इसको करवा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ठेकेदार से मैनेज हो करके एक मोटी रकम लेकर के पे कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार और साफ सुथरी सरकार होती। एक मुद्दे पे आपकी सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। नगर विकास मंत्री हैं, ठीक है, नगर का इतना विकास कर रहे हैं आप। पहले एक हॉकी ग्राउंड था, उसको आपने हेलीपैड ग्राउंड बना दिया है। सीतापुर में सरकार के द्वारा एक GIC के मैदान में इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट इंडोर बनाया जाएगा। और फील्ड का एक जो है ये GIC फील्ड है, इसका एक कोना लिया गया है और इसमें काम चालू हो गया है। जो नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु हैं, वो इसका बजट लाए हैं और यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हो गया है। निर्माण कार्य शुरू होते ही सीतापुर में एकदम से बगावत के सुर उठने लगे हैं और जो सीतापुर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आशीष कश्यप भैया जी, उनके द्वारा इस मामले में विरोध शुरू कर दिया गया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। उनका कहना था कि जो GIC की फील्ड है इसको पूरी तरीके से बर्बाद किया जा रहा है और यहाँ पे ये बैडमिंटन कोर्ट नहीं बनना चाहिए, ये दूसरी जगह पे बनना चाहिए। जो जगह दिखाई गई थी वहाँ पे नहीं बना है और बैडमिंटन कोर्ट दूसरी जगह पे बना दिया गया है। तमाम सारी इन्होंने लिखा पढ़ी की और अपनी फरियाद तमाम जगह की और यहाँ पे राज्य मंत्री गुरु यहाँ पे खुद चल के आए और उनसे ABUP के कार्यकर्ता और आशीष कश्यप ने खुद कहा कि यहाँ पे गलत जगह बनाया जा रहा है। ये पूरी फील्ड जो GIC की है, यहाँ तमाम सारे बच्चे खेलते हैं, मैदान है उनके लिए और तमाम सारी यहाँ पे जनसभाएँ, तमाम सारे कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं और ये पूरी फील्ड बेकार हो जाएगी। लेकिन मामला नहीं बना और यहीं पर बैडमिंटन कोर्ट बनना शुरू हो गया। उसके बाद कल आशीष कश्यप विकास हिंदू के साथ मिले और रात में 9 बजे लाइव आए और उसके बाद यहाँ पे हिंदू शेर सेना के साथ वो भी धरने पे बैठ गए हैं। सबसे पहले हम आशीष कश्यप के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। आशीष जी, क्या पूरा मामला है? आज आपको धरने पे बैठना पड़ा, खुद आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बिल्कुल, मैं स्वीकारता हूं कि मैं अवध क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री हूं मोर्चा में, पर उससे पहले मैं शिक्षक हूं राजकीय इंटर कॉलेज का। भौतिक विज्ञान पढ़ाता हूं। 2015 से लेकर के 2025 तक बिना किसी संशय के साथ हम यहाँ पर PTA के कोटे से पढ़ा रहे थे। हमारे साथ PTA अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, जिनका भी यही कहना है कि भाई ये गरीब बच्चों का मैदान है। यहाँ पर फुटबॉल की बहुत सारी प्रतिभाएँ निकली हैं। हमारे फुटबॉल मैदान को ना समाप्त करिए। जस्ट BSA ऑफिस के पड़ोस में जगह पड़ी है जहां पर थोड़ा सा पटान है, आप इसको पटवा करके बना लीजिए। पर जो फुटबॉल मैदान, इसी के अंदर बच्चे अपना प्रैक्टिस करते हैं जनपदी क्रीड़ा प्रतियोगिता का, साथ ही NCC के बच्चे यहां पर अपने परेड का प्रैक्टिस करते हैं। स्काउट गाइड की रैली होती है, मानव श्रृंखला बनाई जाती है। 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, उसकी प्रभात फेरी यहीं से निकाली जाती है। साथ ही प्रशासन पता नहीं कितने कार्यक्रम इसमें करती है। परंतु मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह हो, चाहे जिलाधिकारी महोदय अभिषेक आनंद जी हो, सभी मंत्री जी के दबाव में काम कर रहे हैं। क्या एसी में बैठ करके प्रस्ताव पास किए जाते? इसमें मंत्री का दबाव कहाँ से आ गया? तो सरकार बनवा रही है, शासन से पैसा आया है। पर उन्हीं के विभाग से आया है। माननीय मंत्री जी के विभाग CNDSC कार्यदायी संस्था इसको करवा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं। और जैसे अभी इनके मंत्री जी ने कहा था AK शर्मा ने कि एसी में बैठ करके योजना बनाते हो, वास्तव में मुझे लगा कि यहाँ जितनी जिसको ये प्रस्ताव देना था वो सब लोग एसी में बैठ करके ठेकेदार से मैनेज हो करके एक मोटी रकम ले करके। आपका मानना है कि सरकार आपकी भ्रष्ट है? ये तो हम क्यों कह सकते हैं? अभी आपने कहा कि एसी में बैठ के, इसका मतलब भ्रष्टा हो रही है। हाँ, इस मुद्दे पे इस बात को आप स्वीकार रहे कि सरकार आपकी भ्रष्ट है? मैं इस मुद्दे पे कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार और साफ सुथरी सरकार होती। खाली एक मुद्दे पे आपकी सरकार भ्रष्टाचार कर रही है? खाली एक मुद्दे पे नहीं, अभी मैं प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूँ। जो प्रत्यक्ष है उसी को मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये गलत हुआ है, यहाँ पर भ्रष्टाचार है और उसको मैं स्वीकारता हूँ। मैं पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते, हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, हम
कहते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। हम एक विशुद्ध संगठन है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विचारों को आगे बढ़ाने वाले हैं, इसलिए जो प्रत्यक्ष हमको दिख रहा है वो हम बोल रहे हैं आपके सामने। देखिए, इन्होंने नेताओं वाली बात की है कि इस मामले में सरकार इनकी भ्रष्ट है, बाकी ये नहीं जानते हैं। खैर, विकास जी से बात कर लेते हैं। विकास जी, 9 बजे लाइव आए आप और उसके बाद धरने पा गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि एक कोना दिया गया है क्योंकि यहाँ पे तमाम सारी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिनमें बाहरी का आना अलाउ नहीं होता है, और उसके बाद इस कोने में बना दिया गया है और यहाँ से लोग आएंगे, खेलेंगे, चले जाएंगे उस गेट से। उस गेट से जो भी वहाँ पे होना है वो होता रहेगा। तो एक कोने में ना, तो कहाँ से दिक्कत आएगी? गेट कहाँ है यहाँ पे? कहाँ गेट दे रहे हैं? वो गेट दिया जाएगा। अच्छा, वो गेट दे रहे हैं, ठीक है। आप एक बात बताइए, जैसे वो गेट है तो बाहर वाले तो उससे भी आएंगे, ठीक है, पहले से भी आ रहे हैं। आप भी शायद यहीं पढ़े होंगे, बहुत युवा यहाँ पढ़े हुए हैं जीआईसी में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस गेट से भी आते थे, इधर से भी अगर स्टेडियम आप बनाएं उससे कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया नगर विकास मंत्री हैं, ठीक है, नगर का इतना विकास कर रहे हैं आप, ठीक है, वो अलग बात है। सड़कों पे पानी भरा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा है। आप स्टेडियम यहाँ से उठाकर आप सीधे वहाँ ले जाइए, ठीक है। यहाँ आपका इतना तो निर्माण हो नहीं गया कि आपको कुछ तोड़ना फोड़ना पड़े। जो 5-10 गड्ढे खुदे हैं, जो आपका पैसा ठेकेदार का लगा और 10-20-50 हज़ार रुपये वो हम चंदा करके दे देंगे, आप उसको ले जाके वहाँ बना दीजिए ताकि कोने में बना रहेगा, किसी को असुविधा नहीं होगी। इतने सारे खिलाड़ी हैं जो यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, आपने उनकी छाती पे ला के बना दिया। पहले एक हॉकी ग्राउंड था, उसको आपने हेलीपैड ग्राउंड बना दिया। हेलीपैड, अब बड़े बड़े जो वीआईपी आते हैं उनके हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं। हॉकी आपने ग्राउंड ख़त्म कर दिया, ठीक है। स्टेडियम में कोई खेल की सुविधा नहीं है क्योंकि क्रीड़ा अधिकारी हैं वो ज़्यादातर लखनऊ रहते हैं, यहाँ रहते नहीं हैं, ठीक है। तो खिलाड़ी जो हमारे यहाँ का है, जो अनुभवी खिलाड़ी है, जो जिसके पास प्रतिभा है, उसको यहाँ प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड उनसे छीने जा रहे हैं। तो इतनी मांग है बस कि आप इसको उठा के वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। बाकी हमारा कोई कुछ ये नहीं है, हम आप पर कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपका कोई नुकसान कर रहे हैं। अभी कोई इतना निर्माण नहीं हुआ, आप इसको वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। कब तक ये चलेगा आपका ये प्रदर्शन? जब तक मांगे नहीं मांगी जाएंगी। अरे गद्दे भी मंगवा रहे हैं, ठीक है, टेंट सोने का विचार है? अरे सोएंगे ही भाई, हम लोग तो संघर्ष के आदी हो ही गए भैया, संघर्ष कर ही रहे हैं, ठीक है। पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, अब युवाओं के लिए कर रहे हैं, इनके खिलाड़ियों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पर यहाँ राजनीति नहीं है, यहाँ पर सिर्फ खिलाड़ियों के भविष्य की बात है, उन बच्चों की भविष्य की बात है। अरे आप इतने अच्छे होते, इतना सब था, तो आपने आज क्यों अवकाश कर दिया? आपने अवकाश डाल दिया प्रधानाचार्य जी ने कि आज सावन के अधिक वो जितने वो थे लोग यहाँ शिक्षक थे, उन्होंने सब ने ये कहा कि हमको एक दिन की छुट्टी दी जाए। तो लगता है ये भी शामिल है जहाँ के प्रधानाचार्य? बिल्कुल शामिल होंगे, तभी तो आपने 9 बजे के लाइव में रहा है, आपने 9:30 बजे छुट्टी घोषित कर दी। अरे छुट्टी दिन में घोषित होती, रात में 12 बजे छुट्टी आप घोषित करेंगे। और उसके बाद सोमवार क्या आपको सावन की छुट्टी देनी थी तो सोमवार की देते, ये जुम्मे की छुट्टी क्यों दे रहे हो शुक्रवार को? भाई इसमें लिख रहे हो धार्मिक दे रहे हैं, हिंदू सनातनियों को दे रहे हैं, तो जुम्मे वाले दिन छुट्टी दे रहे हो। अरे अगर आपको छुट्टी देनी थी तो आप मंडे को देते सावन में, ठीक है। पर ये बहाने हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार है पूरा, ठीक है, हर जगह। अपने बेचारा ठेकेदार भी क्या करे, 4 करोड़ 90 लाख का टेंडर है, माननी जी के इतने %, फलाने जी के इतने %, ढिमाके जी कितने % है माननी जी के? भाई 4-5% जो भी होता है भाई, जो सुनता हूँ मैं, ठीक है। और भाई आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं आप, मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं, आप माननी जी का भी आप नेता हैं। अरे आप माननी जी से साथ पूछ लेंगे ना आप जाके, आपको बता भी देंगे कि कितने % है। हमें नहीं बताएंगे, आपको बता देंगे। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप माध्यमिक की मान्यता लेनी हो तो क्या कहते हैं कि आपके पास खेल मैदान है क्या? अगर खेल मैदान नहीं है तो हम आपको मान्यता नहीं देंगे। जबकि उसके सापेक्ष यहाँ क्या हो रहा कि ये राजकीय इंटर कॉलेज का खेल मैदान है और मुख्य खेल मैदान है। मैं कोई बनी बनाई बातें नहीं कर रहा हूँ। आप फुटबॉल मैदान का जो पोल लगा है इसको भी कवर करके आप दिखाइएगा। और कभी भी आउटडोर समाप्त करके इंडोर नहीं बनाया जाता है। एक खेल के सापेक्ष आप कैसे 50 प्रकार के खेल बाधित कर सकते हैं? यहीं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर जैसे खेलों की प्रैक्टिस करके बच्चे जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में मेडल पाते हैं और स्टेट और राष्ट्रीय स्तर तक खेलने का काम करते हैं। जब हम मैदान ही खो देंगे तो फिर हम कहेंगे ओलंपिक में क्या 1 स्वर्ण पदक मिल गया। अच्छा आशीष जी, एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं,
आपने तमाम जगह अपनी बात आपकी बात किसी ने कहीं नहीं सुनी ऊपर तक, जो आपको आखिर इनकी विकास की जरूरत क्यों पड़ी, हिंदू शेर सेना की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, ये देखिए, हिंदू शेर सेना के हमारे बड़े भाई हैं, आप इस चीज़ को समझिए। ये हिंदू शेर सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अलग विषय है, परंतु यहाँ जो विषय है ये विद्यार्थियों के हित का विषय है, खिलाड़ियों के हित का विषय है। और साथ ही हम कहते हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि 1 घंटे पढ़ना मत, पर 1 घंटे फुटबॉल खेल लेना, क्योंकि अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत होगे तो मानसिक रूप से मजबूत होगे। इस अवधारणा को ख़त्म किया जा रहा है, इस नाते हम लोग बैठे हुए हैं। और आपको एक बता दें कि जो ये है, हम लोग इसको राजकीय इंटर कॉलेज फुटबॉल मैदान बचाओ संघर्ष समिति के नाम से कर रहे हैं। इसमें किसी भी एक संगठन का जो है नाम नहीं है। ये सामूहिक सीतापुर की समस्या है। देखिए, हमारे साथ और खिलाड़ी भी हैं यहाँ के, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना है आप लोगों का? यहाँ पे इंडोर स्टेडियम बन रहा है। अरे स्टेडियम बनना है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं ठीक है। आपके पास जगह है उधर तो वहाँ बना लीजिए। हम लोग सीतापुर में एक ही ग्राउंड बचा है, आरएमपी में भी खेलने नहीं देते हैं, ये ग्राउंड है। और क्रिकेट टूर्नामेंट और फुटबॉल प्रैक्टिस सब होता है, और हज़ारों लोग मतलब महीनों में खेलते हैं। सब प्रदर्शन में शामिल हैं या केवल अलग इधर खड़े हुए हैं? नहीं, अरे विकास भैया के साथ में हमेशा हैं, और ये तो हमारा क्रिकेट का मामला है तो हम तो सभी लोग हैं साथ में। देखिए, ग्राउंड को लेकर खास लड़ाई है कि ग्राउंड को न लिया जाए, उधर साइड में ये स्टेडियम बनाया जाए, और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ नेता हैं, युवा नेता हैं, और दूसरी तरफ राकेश राठौर गुरु राज्य मंत्री हैं। अब आमने सामने हैं। इन लोगों का ये बड़ा आरोप है कि जो है मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे हैं और उनके द्वारा अपने कमीशन के लिए काम किया जा रहा है। सीधा सीधा उनका आरोप है। आशीष कश्यप का ये सीधा आरोप है कि सरकार ही उनकी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी है, और एसी कमरों में बैठ के उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, और यहाँ पे आम जनता की और खिलाड़ियों की सहूलियतों का ध्यान नहीं दिया गया है। फिलहाल ये धरना अनिश्चितकालीन चलने वाला है। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक ये लोग धरने पर रहेंगे। अब आगे देखते हैं क्या होगा, लेकिन फिलहाल इन लोगों का धरना जारी है। सीतापुर न्यूज़ के लिए रोहित मिश्रा।